हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सोच होंगे। मैं तरुण आपको साथ करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है एग्जाम वे एंड न्यूज़। मानदेय को लेकर क्या खबर आई है शिक्षा मित्रों के लिए, तो वो हम बताएंगे आपको। और किस प्रकार से शिक्षा मित्रों को जुलाई के मानदेय में थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि नई प्रणाली के अनुसार आपको यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। तो नई प्रणाली की यहाँ पर बन चुकी है और इसी प्रकार से यहाँ पर मैनपुरी ज़िले से यहाँ पर क्या खबर निकल के आई वो जान लेते हैं। शिक्षा मित्रों को मानदेय भुगतान के लिए अब नई प्रणाली शुरू करनी होगी और शिक्षा मित्रों को PFMS जो पब्लिक इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से भुगतान के निर्देश हैं वो दिए हैं। और परियोजना निदेशक के निर्देश के बाद ज़िले में PFMS को प्रभावी बनाने के लिए यहाँ पर कार्य तेज़ी से शुरू हो चुका है। नई प्रणाली के कारण ज़िले सभी 1950 शिक्षा मित्रों को जुलाई के मानदेय का इंतज़ार करना होगा। इसी के साथ मानदेय की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रकार से यहाँ पर लोग जताते हैं कि नई प्रणाली में ऐसा प्रावधान है कि यहाँ पर शिक्षा मित्रों का समायोजन है वो हो सकता है शिक्षा मित्रों का। इस प्रकार से नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर उसमें अमेंडमेंट कुछ हुआ तो प्रावधान तो है, मगर क्या करेंगे ऐसा। तो ये सवाल उठ रहा है कि आप लोग भी थोड़ा सवाल उठाइए। प्रावधान है तो भाई होना चाहिए ऐसा कि जो 10,000 से 40,000 से 10,000 हुआ है तो 10,000 से 40,000 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब सबको एक जैसा बताया जा रहा है। क्योंकि शिक्षा मित्रों को और जो यहाँ पर शिक्षक हैं उनको भी और जो जितना बीएड वाले हैं उनको भी सब लोगों को एक जैसा बताया जा रहा है। तो इसी के साथ समान कार्य समान वेतन की जो मांग है वो भी यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसका क्या कहना है आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि मैं तो यहाँ पर हर रोज़ आपसे यही कहता हूँ कि थोड़ा सा कमेंट वगैरह किया कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए करें, इससे कि यहाँ पर जो दूसरे तक पहुँचे, मंत्री तक पहुँचे वीडियो और आपका थोड़ा कल्याण हो सकें। तो उसी के साथ जो प्रावधान है तो प्रावधान को लेकर अगर यहाँ पर कोई बात उठती है, यहाँ पर जो यहाँ पर मेरे वकील हैं उनसे भी बात हुई थी कि ऐसा प्रावधान है नई शिक्षा नीति के अनुसार। यहाँ पर कम से कम 2 लाख लोगों ने इस नई शिक्षा नीति को लेकर बनाया है। 2 लाख लोगों से जांच की, पड़ताल की है, उसके बाद पूछताछ हुई है सारी, उसके बाद नई शिक्षा नीति तैयार हुई है। जब नई शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान है तो ज़रूर से अमेंडमेंट होना चाहिए दोस्तों, और इसका यहाँ पर विरोध होना चाहिए। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आपका वेतन है वो तो अब नई प्रणाली के तौर पर आएगा और नई शिक्षा नीति भी अब आने वाली है। तो आपका क्या कहना है, आप किस हिसाब से यहाँ पर शांत बैठे हैं मुझे पता है, मगर आप कर भी क्या सकते हैं। फ़िलहाल सरकारी आपकी है जो वो नहीं सोच रही, तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ। तो बस यही है कि आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हाँ ऐसा प्रावधान है, तो ज़रूर कोशिश कीजिए, शायद कुछ हो जाए। तो ज़िले के परिषद स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को अभी तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत मानदेय का भुगतान किया जाता था, लेकिन जुलाई से उनके मानदेय के भुगतान के लिए शासन ने यहाँ पर जो प्रणाली चालू करी थी, PFMS व्यवस्था की गई थी, तो उसी के द्वारा भुगतान किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फर्जीवाड़ा बहुत हुआ था और किसी के खाते में किसी के रुपए जा रहे थे और कोई काम पे आ नहीं रहा था। मतलब फ़र्ज़ी में कोई इंसान लगा था और यहाँ पर अपनी जो सरकार के पैसे ले रहा था, तो वो तो उनसे वसूल लिया जाएगा, मगर फर्जीवाड़ा ना हो, दोबारा ऐसी स्थिति ना बने, तो इसलिए इस प्रणाली को जारी किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रावधान को जारी करने का बहुत ही अच्छा तरीका था, मगर अभी इसका भुगतान है उसी के ज़रिए किया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा अगर आपके पैसे नहीं आए हैं तो। अगर आ गए हैं तो अच्छी बात है। और शिक्षा मित्रों को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर नहीं लगा है तो ज़रूर से लगा लीजिए, नहीं तो आपकी पेमेंट रुक सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ही उस तरीके से बन चुका है अब, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य हो चुका है। अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर से लगाइए, आपका KYC ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका जो पैसा है वो रुकना ही चाहिए। शिक्षा मित्रों को PFMS की व्यवस्था जारी कर दी गई है। उसी के साथ यहाँ पर जो शिक्षा मित्रों की प्रणाली है वो उसके तौर पे यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि और क्या अपडेट आया है। तो UP BED की तरफ से क्या अपडेट आया है, तो अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ आवागमन की छूट मिलेगी और सुविधाएँ भी मिलेगी। तो उसके साथ यहाँ पर BED वालों के लिए क्या न्यूज़ निकल के आई है वो भी आपको बता देता हूँ। उसके पहले यहाँ पर शिक्षा मित्रों की बात करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक आपने वीडियो देखा होगा, मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर ये भी कहा गया है कि शिक्षा मित्रों के बारे में भी मुद्दा उठाया गया है कि उनसे इस तरीके से काम लेते हैं, उनको पूरा समान शिक्षक का दर्जा देते हैं, तो मगर उनका वेतन क्यों कम देते हैं, तो ऐसा कहा गया है। तो उसमें यहाँ पर जब उनको शिक्षक का दर्जा दिया जा रहा है तो उनको शिक्षक की तरह वेतन भी देना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। तो जो वीडियो में बहुत ही सही बात करी गई है और बहुत ही अच्छी सटीक बात करी गई है, आप इस बात से सहमत हैं तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी जो राय है वो दर्ज कीजिए।
मैं उस पर भी यहाँ पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आपको दूँगा और यहाँ पर आपको शेयर करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको जो आप थोड़े सवाल उठाइए तो मैं उसको और अच्छी तरीके से यहाँ पर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बस आपकी थोड़ी सी सहायता मिलनी चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर बताते हैं आपको कि 9 अगस्त को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रदेश भर में करीब 4.32 मतलब 4,32,000 अभ्यर्थी को शामिल होना है और परीक्षा कराने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय के पास है। और हाल ही में जारी किए गए प्रवेश पत्र में केंद्र काफ़ी दूर बन गया है। अभ्यर्थियों को यहाँ पर 200 से 250 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। लेकर यहाँ पर काफ़ी नाराज़गी जताई जा रही है, मगर आपको सारी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। आपको सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह सब पहन के जाना पड़ेगा। उसी के साथ यहाँ पर जो कुलपति का दावा है कि प्रत्येक परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रत्येक परीक्षार्थियों के केंद्र व परीक्षाओं को यहाँ पर फर्नीचर को इत्यादि को सैनिटाइज़र किया जाएगा, मगर आप अपनी सुरक्षा खुद करें। तो प्रत्येक परीक्षार्थी या कक्ष निरीक्षक एवं परीक्षा से संबंधित हर व्यक्ति को यहाँ पर इंफ्रारेड थर्मामीटर से चेक करेंगे। शारीरिक तापमान मापने के साथ ही मास्क लगाकर ही परीक्षा में प्रवेश किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुरक्षा दृष्टिगत की जाएगी और यहाँ पर केंद्र में सैनिटाइज़र, हैंड वॉश आदि पर्याप्त व्यवस्था में की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के केंद्र में सैनिटाइज़र की प्रक्रिया है वो आपको लागू की जाएगी और प्रशिक्षण में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोरोना वायरस है, कोई ख़ास मतलब मामूली चीज़ नहीं है। इतनी तेज़ी से फैलता है, इतना जल्दी बीमार करता है। अगर ज़्यादा उम्र वाले हैं तो बहुत ही जल्दी दम भी तोड़ देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर पूरा आपको केयर करना है, अपनी सुरक्षा अपने आप करना है। और इसी के साथ यहाँ पर अगली अपडेट में आपको बताना चाहूँगा कि बेसिक शिक्षा विभाग जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें यहाँ पर जो मिशन प्रेरणा है तो उसकी की पाठशाला यहाँ पर लागू की गई है। तो उसके द्वारा यहाँ पर लेटर भी जारी किया गया, उसके बारे में जान लेते हैं। तो कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य बाधित है। प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं और छात्र छात्राओं को शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए उद्देश्य से बेसिक शिक्षा परिषद और नियमित रूप से यहाँ पर जो मिशन प्रेरणा की है पाठशाला उसके तहत यहाँ पर संचालित किया जाएगा और जिसके अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। तो संचालन इसके माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है इस माध्यम से कि पाठशाला यहाँ पर लागू करी गई है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आउटरीच पढ़ाने के लिए अभिभावकों के लिए संलग्न संदेश और प्रति संलग्न विभिन्न विभागों के लिए यहाँ पर लागू किया जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आराम से बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं। 30 जुलाई का लेटर है। और जिस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मिशन प्रेरणा की जो पाठशाला के अंतर्गत बच्चों को और अभिभावकों के लिए संदेश भी जारी किया गया है। आप ये देख सकते हैं, इसमें सारे निर्देश जारी किए गए हैं कि शिक्षकों से संपर्क के विद्यालय के जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं और यहाँ पर प्रति दिवस उपलब्ध कराई जा रही है। दैनिक शैक्षण सामग्री से बच्चों को अध्ययन हो रहा है और यहाँ पर दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कक्षावार 30 मिनट प्रति कक्षा प्रतिदिन यहाँ पर 9 बजे से और दोपहर 1 बजे तक यहाँ पर चलता है प्रसारण, तो वो आपको देख लीजिए। और आकाशवाणी के माध्यम से प्रति 11 बजे से यहाँ पर 12 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इसी के माध्यम से दीक्षा ऐप डाउनलोड करें और उसके माध्यम से भी यहाँ पर आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। और सेक्शन कंटोनमेंट शिक्षकों को बच्चे के यहाँ पर मिशन प्रेरणा ऐप यूट्यूब पर भी चैनल है, उसके माध्यम से भी आप पढ़ा सकते हैं। तो ये था यहाँ पर इनका पूरा दिया गया है, आप देख सकते हैं। अभिभावकों और प्रिय बच्चों के लिए अपील है कि आप इस प्रकार से यहाँ पर आप पूरा ब्यौरा देख पाएंगे। वेबसाइट से, व्हाट्सएप से, दूरदर्शन से, आकाशवाणी से और ऐप के माध्यम से आप सारी तरीके से बच्चों को पाठ पढ़ाइए। और इस प्रकार से यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा किस प्रकार से डाउनलोड करना है, किस प्रकार से चलाना है, सारी बातें मैं आपको बता दूँगा। तो आपसे यहाँ पर आपकी अगली अपडेट में आपको बता देता हूँ कि अगली अपडेट क्या है वो भी जान लीजिए, क्योंकि मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपने देखा होगा, क्योंकि प्रावधान तो होते हैं मगर उस चीज़ पर लागू नहीं किया जाता है। तो लागू हो जाएगा एक बार तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस पर यहाँ पर ये भी सोचना चाहिए, अगली अगर केस की अपडेट होती है तो उसमें सुनवाई में ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहिए कि यहाँ पर अगर प्रावधान है तो उसको भी लागू कीजिए और उस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाइए कि देखिए उसमें क्या सुधार हो सकता है, कितना कि लोगों की थोड़ा सा भला हो सके उनका भी, क्योंकि 10,000 वेतन काफ़ी कम होता है इस समय के चाल में। तो थैंक यू। दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे और अब चीज़ें आगे पल पल की अपडेट है वो आप कैसे देते रहेंगे।